ओके। अच्छा ये बताओ, बिरयानी ड्रामा देख रहे हो ना, और बिरयानी हाँ, पकाती भी हो, यस। आप ज़रा बिरयानी देखो। को कैरेक्टर्स के साथ एसोसिएट करें। ये बताओ, बिरयानी में आलू बुखारा कौन है? अच्छा चलो, ये सिल्वर। बताओ कि बिरयानी में चिकन कौन है? बिरयानी में चावल कौन है? मामू क्या है? मामू आलू बुखारे। मामू। हीरो कौन है? वीरू। अरे वो बिरयानी में क्या हो सकता है? चिकन, चावल। और चावल दो चिकन। मेन चीजें नहीं होंगी तो बिरयानी बनेगी नहीं। हीरो हीरोइन। हीरोइन हाँ होगी चावल, क्योंकि वो बड़ी खुश्क है समटाइम्स। हाँ हाँ। और हीरो होगा मीट या चिकन, मुर्गी। बीफ या चिकन, मुर्गा। हाँ मुर्गी क्योंकि मुर्गा, क्योंकि वो है क्योंकि नहीं ना, वो दूसरे के भाई पीछे क्योंकि चल वो रहे हैं। फ्लेवरफुल है ना, सबसे ज़्यादा फ्लेवरफुल वही है। और फौजी एक मेन इंग्रेडिएंट हो तो भूल ही गई, मसाला। मसाला, ये मसाला मामू जान होने चाहिए। मामू जान नहीं, मामू जान जायफल जवतरी हैं, ज्यादा हो जाते हैं ना तो कड़वे लगते हैं। अच्छा, क्या पॉइंट निकला है। और आलू मुझे कौन है? शरबत गिलानी आलू मसाला कौन है? लग रही है। आलू तो वही है, कज़न। राशिद भाई। राशिद राशिद भाई। वही आलू है, यानी कि अगर वो डलें तो भी कोई फ़र्क नहीं, और ना डलें तो भी कोई फ़र्क नहीं। डल जाएं तो ठीक है। अब अब तुम लोग मजा आ सबसे जाता है। मेन हाँ, उसका भूल गए हो, शरबत गिलानी क्या है? बता दो दिया, मुझे तो आलू बुखारा लग रही है ना। हैं? ये आलू बुखारा, खट्टास, कहीं कहीं मीठी दिखाने के लिए। अच्छा, शरबत गिलानी आलू बुखारा है। और रायता किसने नहीं बताया? पूरा होना चाहिए, पूरा मेन्यू बनाना है। देख लेते हैं ना। रायता उनकी अब्बा है। रायता उनके अब्बा है, जो अगर फैल गया तो रायता फिर। है अम्मा। अम्मा फैल रही हैं रायते की तरह, वो बोले जा रही हैं सबको कि बहू ला रहा है, दूसरी बीवी ला रही है, दूसरी बीवी लाना है। अब्बा तो बड़े उनके हैंडसम चल रहे हैं। अच्छा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर सरवत को कुछ और देखना चाहिए। सरवत कहीं विलन को, जो मैं शुरू से कह तो रही हूँ कि विलन है, लग रही नहीं, होगी नहीं है। नहीं नहीं। नहीं, इस वाली उसमें डायलॉग यही आएगा उसका, कि वो इसी तरह का कुछ कह रही है कि वो स्वीट विलन हो रही है। आलू बुखारा से बोला। अच्छा, सरवत ने अभी इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा वो गलती से वो 4.5 साल बड़ी का, वो गलती से वो आ गया है कि वो 4.5 साल जो बड़ी है वो, तो वो गलती से हो गया। और एडिटिंग में भी वो 4.5 साल नहीं वो कट सका, ना कुछ हुआ। और 4.5 साल पहले अगर हम देखें तो कोई इतना एज डिफरेंस नहीं है कि आप कबूल ही नहीं सकें एक दूसरे को, हो नहीं सकता। गलत दिखाया कुछ ना भी वो ऐसा नहीं हुआ इसमें। था, ये बाद में एहसास हुआ है लोगों के क्रिटिसिज्म से। हाँ। और कुछ चीज़ें बहुत गलत मुझे भी सब्जेक्ट लगता है। ये तो कहीं है ही नहीं हमारे दीन में भी, अगर औरत बड़ी है और रिश्ते में बंध भी गई है तो भी भाई वो उसकी अम्मा बनी बैठी रहे। नहीं, हो नहीं ही सकता, ठीक है, शादी से पहले आपको ये फीलिंग्स नहीं आती, और मगर जब एक निकल के कमरा शेयर आ करते हैं, एक कमरा शेयर करते हैं जबकि करते भी हैं और नहीं भी करते, दोनों चीजें कही ना। कि मैं उसको तो ये बोला कि मैं लाइब्रेरी में अपने वो वो बस करती उसको थी। कह दिया, हालांकि वो तो बहुत पहले ही दिखा चुका था, कहता है सो जाएं आके। बहुत बहुत वियर्ड लग रहा हाँ, है। सोते हैं। आप सोते हैं ये करके। नहीं, और दूसरा मुझे ये लगता है, मुझे एक बात ये लग रही है कि जो मैं सरवत को बार बार कहे जा रही हूँ कि सरवत थोड़ी सी मुझे वो इसलिए होगी इसमें विलन टाइप की, कि सर मतलब तुम उसको पता ही है, तुम्हें नहीं अगर एक्सेप्ट कर रहा है, ये यंग है, तो इसको फॉर एवर अपना करने के लिए इसको पहले उड़ने दो, फिर इसके पर काटो। पता नहीं क्यों मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ये किसी को पसंद करे, फिर वहां से ढस खाए, तो ये मेरे पास आए, फिर मेरा ही है, फिर कहीं और। बहुत चांसेस, हाँ, बहुत चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है ना, उसकी किसी भी बयान में ना गलत बयानी नहीं है सरवत के। जो बात होती है ना वही वो बिरान को बताती है, या वो आगे भी कोई भी बात कर रही है तो उसकी बात के अंदर कहीं भी कनिंग नहीं है, कि कहीं उसकी बात के अंदर जो है ना कोई झोल हो या कुछ हो। इतने सालों मगर बाद, हाँ, 4 साल या हाँ नहीं, 1 साल खेल तो बाद लग रहा है इतनी सरवत का।
कमबैक क्यों किया, और इस इतना कोई ऐसा रोल नहीं है कि इसको इस तरह के रोल नहीं मिले होंगे सरवत को या आए होंगे। इतने साल बाद कमबैक करने का मकसद ही यही है भाई कि या तो हाँ स्वीटिश विलन करके या करना कुछ है। आई है। सरवत ने ये बात एडमिट की है ना इंटरव्यू में कि मुझे इतने अरसे में कोई इतना कैची स्क्रिप्ट मिला ही नहीं। हाँ, तो इसमें ऐसा कोई कैची होने का है नहीं कि आपको एक अच्छा, मैं कल इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कल मैंने देखा ना बिरयानी, तो मैं ये देख रही थी कि ये निशा इतना वो क्यों कर रही है, इतना उछल क्यों रही है, भाई सब कुछ है। फिर मेरे ऊपर ये हुआ कि मैं पढ़ी लिखी लड़की है, तो ये सोचेगी इनके यहाँ तो पहली बीवी ही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके बाद कितनी बीवियां आ जाएं, जो पहली बीवी का मुकाम है वो हाँ तो किसी उसमें का नहीं है। मामू और माँ तो इस बात को उसके सामने बता रहे हैं और मामू ने बड़ा अच्छा डिफेंड किया कि वो तो पढ़ने लिखने वाली बच्ची है, उसको तो ये मालूम ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ बड़े मज़े की हुई थी इस दफ़ा वाले एपिसोड में, ये बार बार दिखा रहे थे कि मीरान पब्लिक में अकेला है, तो वो लाइब्रेरी में आता है, लाइब्रेरी में एक जम्मे गफ़ीर है, फिर वो नीचे बैठा हुआ है तो वहाँ पे एक जम्मे गफ़ीर है, लेकिन वो लोनली फील कर रहा है। अब जिन्होंने भी ये ड्रामा मेंटेन वो डायरेक्ट किया है वो ये नहीं देख रहे, जब लाइब्रेरी में आता है वही 5 बंदे घूम घूम के चारों तरफ से आ रहे हैं, वो लड़की आ रही है, फिर वो ग्रीन कपड़े वाला लड़का आ रहा है, फिर वो लड़की आ रही है, मुझे फिर भी लगा था, नहीं फिर मैंने कहा नहीं, मुझे लगा ये ना कि शायद फिर ये जब लड़की नीचे तो बैठा हुआ है सेम उसमें भी है, ये रेस्टोरेंट में बैठा है पता नहीं कहाँ, वहाँ भी सेम वही 4 लोग घूम घूम कर आ रहे हैं, घूम घूम कर आ रहे हैं, घूम घूम के आ रहे हैं। तो आप थोड़े से फ्री फंड के तो लोग होते हैं, किसी को बुलाएंगे 25-30 तो ऐसे ही निकल कर आ जाएंगे। और वो कॉलर वाली को जो लेकर आती है वो दोस्तों की। और उनके हाँ रिएक्शन अल्लाह, मैं फोटो सारा दुनिया देगी। अरे भाई, दुनिया तुम्हें क्यों देखेगी, कोई बहुत बड़ी चीज होगी नहीं। हाँ, ट्रेंड कि वो दुनिया देखेगी। अरे भाई, कोई वो थोड़ी है, सेलिब्रिटी थोड़ी है इनकी वो दुनिया देगी, जान पहचान वाले ही लोग देखेंगे। और बाहर का शमियाना देखो और मेकअप देखो, तैयारी देखो। सही बात है। अच्छा, और ये दिखाया था कि ये राशिद जो है वो खालाजाद भाई है इसका, निशा का, लेकिन जब वो बारात वो मतलब जो भी लेकर आते हैं वो लोग, तो कोई ऐसा लगता ही नहीं है कि ये एक बहन दूसरी बहन के घर आई है, बिल्कुल गैर से खानदान फील हो रहा है। बहुत चीज़ें लैकिंग है। कल एक वो दूसरा ड्रामा था, और उसके बाद निशा में को बात तो ना, करते हैं। हम जब देखते हैं तो मुझे मुस्तकिल कह रहे होते हैं ये इसका होंठ क्यों टेढ़ा है, इसका होंठ क्यों टेढ़ा है। मैंने कहा बोटॉक्स ज्यादा होगा। नहीं नहीं, लेकिन पता है इस दफ़ा निशा ने बड़ा अच्छा बुटॉक्स करवाया हुआ है, होंठों की शेप इतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी महविश हयात की हो रही है या किसी और की। इसका जो दूसरे ड्रामे चल रहे हैं ना निशा के, वो भी दूसरे चैनल से आ ही रहे हैं, उसमें निशा का मतलब फ्लैट ही है जिस तरह का ये थी पहले, लेकिन इसकी ये शेप कराने के बाद ये थोड़ी सी मॉडर्न लुक में आई हुई है, छोटे से करवा लिए। एक्टिंग अच्छी है उसकी, एक्टिंग अच्छी लगती है। नहीं, एक्टिंग बहुत अच्छी है, खुद भी प्यारी लगती है, शक्ल बहुत फ्लॉलेस शक्ल नज़र आती है। और ये यहाँ पे ये इधर इसको हो गया है बस। दूसरा उस पे वो मैंने कल वो भी देखा, क्या नाम है वो क्या है, शेर पसंद